बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ चिकन कीमा कढ़ाई की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो घी लिया है और आधा किलो प्याज, 500 ग्राम प्याज को चॉप करके घी के अंदर शामिल कर दिया है। प्याज को थोड़ा सा हमने सबसे पहले सौते कर लेना है। ब्राउन नहीं करेंगे प्याज को, क्योंकि कढ़ाई कोई सी भी आप बना रहे हो उसके अंदर अगर आप प्याज को ब्राउन करेंगे ना तो फिर वो कौरमे की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको दही का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा ब्राउन प्याज कर लेते हैं, दही का इस्तेमाल कम करते हैं, फिर आपके सालन के अंदर से ना मिठास आती है। तो याद रखें, जब भी आप कढ़ाई के अंदर प्याज का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके अंदर प्याज को आपने सिर्फ सौते करना है। प्याज थोड़ी सी सौते हो गई है। अब इसके अंदर अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। 80 ग्राम अदरक लेनी है, 80 ग्राम लहसुन लेना है और 50 ग्राम तेज़ वाली जो हरी मिर्चें हैं इसको पीस के या कूट के इसके अंदर शामिल कर देना है। अब थोड़ा सा प्याज को अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों के साथ फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये दूर हो जाए और मिर्चों का भी कच्चापन दूर हो जाए और थोड़ा सा प्याज के साथ ये तमाम चीज़ें फ्राई भी हो जाएँ। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि आप बहुत अच्छा टेस्टी खुशबूदार सालन बनाएं तो उसके लिए आप अदरक और लहसुन के पेस्ट को अगर हाथ के हाथ पीस के इसके अंदर शामिल करेंगे ना किसी भी खाने के अंदर, तो उसका टेस्ट अलग होता है। जब हम अदरक और लहसुन को पीस के पहले से रख लेते हैं, यानी ये पुराना होता है 2, 4, 5 दिन पुराना, तो उसके अंदर से इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती है अदरक लहसुन की। तो कोशिश किया करें, अगर आपके पास टाइम हो तो आप हाथ के हाथ पीस के इसमें ले लिया करें। चलें जी, अदरक लहसुन को अच्छी तरीके से मैंने भून लिया है। बहुत ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है अदरक और लहसुन की। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 5 किलो चिकन का कीमा। तो ये सर्विंग बनेगी तकरीबन 40 अफराद की। 40 अफराद के लिए ये हम खाना बना रहे हैं। इसके अंदर एक चीज़ और भी है और एक ये चिकन की कीमा कढ़ाई है। तो थोड़ा सा इस चिकन को हम पकाएंगे अदरक लहसुन के साथ। फिर इसके अंदर एक चीज़ और भी शामिल करेंगे जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है, और इंशाल्लाह वो चीज़ शामिल करने से इसका जो टेस्ट है ना, यकीन करें नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो थोड़ा सा पहले इसको करते हैं फ्राई अदरक और लहसुन के साथ। चलिए दोस्तों, 2 से 3 मिनट अदरक लहसुन के साथ इसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर 1 किलो में बड़े का कीमा शामिल कर रहा हूँ। आप इसकी जगह पे मटन के कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, चिकन और बीफ या मटन के कीमे को जब आप साथ करके पकाते हैं ना, कभी पका के देखिएगा, यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। और एक इसी तरह के बनते हैं चंदन कबाब, यानी कि बीफ का कीमा और चिकन के कीमे को दोनों को मिला के बनते हैं। अगर आपने खाए होंगे तो आपको पता होगा चंदन कबाब कितने मज़े के बनते हैं। और इस तरीके से अगर आप कीमा कढ़ाई बनाएंगे ना तो यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हमने भूनना है प्याज और अदरक लहसुन के साथ और चिकन के कीमे के साथ। थोड़ा सा ये पानी छोड़ दे, उसके बाद इसके अंदर हम टमाटर शामिल करेंगे। पहले थोड़ी सी इसकी करते हैं भुनाई 2 से 3 मिनट और। चलें दोस्तों, 2 से 3 मिनट बीफ का कीमा इसके साथ पकाने के बाद अब इसके अंदर मैं 2.5 किलो टमाटर का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। 2.5 किलो मैंने साबुत टमाटर लिए थे, धो के उसका पेस्ट बना लिया था। और आप टमाटर की क्वांटिटी ना इसके अंदर ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि 3 किलो तक भी कर सकते हैं। क्योंकि देखें, कढ़ाई कोई सी भी हो, चाहे चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, इसके अंदर जो रियल टेस्ट आता है ना, ये होता है टमाटरों का। तो टमाटर की क्वांटिटी हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा रखा करें। मैंने 2.5 किलो लिए हैं, आप 3 किलो ले लेंगे, जब भी बेहतरीन टेस्ट आएगा। और आपको यही रिकमेंड करूँगा कि 3 किलो टमाटर आपने इसके अंदर लेने हैं, यानी जितना गोश्त हो उससे आधे टमाटर आपने लेने हैं। अब कुछ मसाले हैं इसके अंदर, जिसके अंदर चिली फ्लेक्स है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया कुटा हुआ है और नमक है, ये शामिल कर लेते हैं। और थोड़े से मसाले और हैं, ये भी इसमें शामिल करेंगे। देखिए, कढ़ाई के अंदर ना बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लाइट से इसके अंदर मसाले होते हैं। और टमाटर ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं बनती लाइट से मसालों के साथ। मगर रोटी, नान, चपाती के साथ यकीन करें नेक्स्ट लेवल का इसका टेस्ट आएगा। बाकी मसालों में इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर शामिल कर रहा हूँ, लाल मिर्चों का पाउडर और साबुत ज़ीरा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा मसालों को मिक्स करने के बाद अभी हम इसको ना 10 मिनट के लिए रखेंगे कवर लगा के, थोड़ी सी हल्की आंच पे। क्योंकि आपको पता है कि चिकन के कीमे को तो आपको गलाने की ज़रूरत नहीं होती, मगर इसके अंदर हमने बड़े का कीमे का भी इस्तेमाल किया है।
तो इसके लिए इसको कोई 10 मिनट के लिए हमें स्टीम देनी पड़ेगी ताकि कीमा थोड़ा सा नरम हो जाए। कीमा नरम होगा ना तो इसकी ग्रेवी भी मज़ेदार बनेगी। तो अब इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ कवर। आँच मैंने थोड़ी सी इसकी कम कर दी है। कवर लगा के 10 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। ख्याल कीजिएगा आँच आपने तेज़ नहीं करनी, आँच तेज़ होगी तो ये नीचे भी लग सकता है। चलिए दोस्तों 10 मिनट के बाद कवर को हटाना है और अब इसको सबसे पहले चेक करते हैं, क्योंकि सिर्फ मैंने कवर जैसा आपको बताया था ना इसलिए लगाया था कि जो बड़े का कीमा है वो थोड़ा सा नरम हो जाए, गल जाए थोड़ा सा। वैसे कीमा गलने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 8 से 10 मिनट भी आप लगाएंगे तो कीमा गल जाएगा, क्योंकि मशीन का कीमा था। अगर हाथ का कीमा होता है ना उसमें टाइम लगता है। इसके अंदर कुछ हरी मिर्चें शामिल कर रहा हूँ। हरी मिर्चों के अंदर ना मैंने कट्स लगा लिए हैं बीच में। कट लगाने से ना हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है वो आपकी कढ़ाई के अंदर आ जाता है एक बेहतरीन सा। तो अब इसके अंदर थोड़ी सी हम दही भी शामिल करेंगे, तकरीबन ½ kg के करीब, और दही इसमें शामिल करके थोड़ी सी दोबारा से इसकी बुनाई करेंगे और बस ये कीमा हमारा इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। और इसी स्टेज पर भी अगर आप इसको चेक करेंगे ना, यकीन करें बहुत मज़े का आपको लगेगा। बस दही की बुनाई करते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, हल्का सा इसमें यूँ समझ लें आपकी ग्रेवी होनी चाहिए, हल्का सा आपने इसको जूसी रखना है। क्योंकि दोस्तों ये चिकन का कीमा है, चिकन का कीमा ना बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। और इसके अंदर बीफ शामिल करने का मकसद भी ये था कि ये ड्राई ना हो, क्योंकि चिकन के अंदर फ़ैट तो आपको पता है बहुत कम होता है, बीफ के अंदर फ़ैट होता है। तो अगर फ़ैट नहीं होता ना जिस कीमे के अंदर तो वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा कढ़ाई को ड्राई नहीं रखना, थोड़ा सा जूसी रखना है, इसलिए इसके अंदर मैंने बीफ का इस्तेमाल किया था। तो दही इसमें शामिल करने के बाद कोई 3 से 4 मिनट इसकी मैंने और भुनाई की है। अब इसका चूल्हा मैं बंद करने लगा हूँ, क्योंकि दोस्तों जब आप कोई ज़्यादा चीज़ बना रहे हो ना तो उसके अंदर आप थोड़ी सी देर पहले चूल्हा बंद कर दिया करें। उसकी वजह जो होती है, एक तो देखें कढ़ाई बड़ी है, दूसरी बात यह है कि ये कढ़ाई हमारे चूल्हे के ऊपर ही रहेगी, तो ये जो हमारा चूल्हा है भट्ठी है इसकी गर्माइश से भी ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। दूसरे चूल्हे के ऊपर ना मैंने 2 कोयले रखे हुए हैं जलाने के लिए। तो कोयले का आपने इसको दम ज़रूर लगाना है, यकीन करें इससे बहुत नेक्स्ट लेवल का टेस्ट आएगा। 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर लगा देंगे कोयले रख कर, और उसके बाद कवर को हटाएंगे, कुछ और चीज़ें भी इसमें शामिल करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए मैं अभी कवर को हटा रहा हूँ। सबसे पहले कोयलों को आपने बाहर निकाल देना है और थोड़ी सी इसके अंदर आपने शामिल करनी है 1 चम्मच के करीब काली मिर्चों का पाउडर, और 1 चम्मच के करीब आप इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर लें, या कोई सा भी सालन का जो मसाला हो ना खुशबू वाला वो आप इसके अंदर शामिल कर लें। वैसे गरम मसाला इसके अंदर ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहें तो कर दें। मैंने वैसे ही थोड़ा सा खुशबू के लिए इसमें इस्तेमाल किया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से कर देते हैं मिक्स। तो ये देखें दोस्तों माशाल्लाह से इसका लुक आप चेक करें, बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। अगर आप ट्राई करेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।